Hi guys, welcome to another episode of What's Your Kryptonite. Today's guest is someone extremely special. From the chaos of Karachi to the stillness of COVID, Saeed Zafar is an individual who didn't just pivot, he transformed. From leaving comfort behind to creating memories, magic, and a lot of moments. I'd love to welcome Saeed Zafar. Hi Saeed, how are you? I'm good, alhamdulillah. How are you? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र. Saeed, let's start with क्या करते हैं आप? क्या कर रहे हैं? We make memories. We do event management. We do catering, corporate events, and also marketing for some brands. Tell me about Karachi Wala. Tell me about Sir Lice. Tell me about your two companies. We started in 2011. We start with commercial events. It's a series of events, series of campaigns, series of joyful events in Karachi. We started with Basant, with match cricket matches screening on big screens. Right. In Beach View Club. It was a very, very, very fantasy and amazing experience. Leaving a job, starting your own business. और वो भी जब आप मतलब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो और आपको फैंटेसीज़ दिख रही हो इंडस्ट्री की, इवेंट्स की, अपने काम की, पैशन की, तो इट्स लाइक वेरी एक्साइटमेंट. यहाँ से हमने इस करियर को स्टार्ट किया एंड कंटिन्यू इट टिल 2018 एंड 19. और अल्हम्दुलिल्लाह से वी हैव वर्कड विद मेनी ब्रांड्स फॉर देयर आउटडोर कैंपेन्स, फॉर मार्केटिंग, फॉर प्रमोशंस, फॉर देयर इवेंट्स, फॉर देयर कैंप्स, एंड इट वाज अ रियली 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 जॉयफुल थिंग. So basically, I'd want to know कि 2019, 2020, that's essentially जब COVID आया, right? COVID में I'm sure events उस तरह नहीं हो रहे थे. The whole world had come to a full stop. तो तब फिर क्या approach था आपका? It बिल्कुल ऐसे ही था कि when it's COVID time तो हमने जो है वो रिफॉर्म किया अपने आप को इन प्राइवेट इवेंट्स. क्योंकि जब हम लाइक 2020 स्टार्ट हुआ, we have different events, we have different plans, but we just जब कोविड आया लाइक इन आई गेस इन मार्च, तो फिर जितनी भी हमारी कैंपेन्स थी वो ड्रॉप डाउन हो गई. जितने ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे थे वो सारी चीज़ें हमारी रुक गई. तो वहाँ पे हमें रियलाइज़ हुआ कि देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, क्योंकि गाड़ी तो चलानी है. बिल्कुल. तो उसको किसी और एस्पेक्ट से जो है वो हमको इसी फील्ड में ग्रो करना पड़ेगा. राइट. जो कि एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि वंस इट्स डन, कोविड एक दफ़ा देख लिया तो दोबारा भी अल्लाह ना करे, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं जी. सिचुएशन आए तो उसके अंदर आपके बैकअप्स क्या होते हैं. तो वहाँ से जो है वो हमने स्टार्ट किया कराची वाला इवेंट्स. बेसिकली इट्स प्राइवेट लाइक वेडिंग इवेंट्स कंपनी विद केटरिंग सर्विसेज, एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड अ स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट. अच्छा. जहाँ पे हम अपना किचन भी करते थे, किचन भी हमारा था केटरिंग का, और वहाँ पे हम जो है वो रिटेल भी करते थे. उसका रीज़न ये था कि उस टाइम जब कोविड आया तो मैक्सिमम जो लार्ज गैदरिंग्स थी जी वो होना बंद हो गई थी. रिस्ट्रिक्शंस भी लग गई थी और लोगों ने खुद भी एहतियात किया था. बिल्कुल. वहाँ से जो छोटे इवेंट प्लानर्स या फिर जो लोग आपके अपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में थे, रेफरेंसेस में थे, जो ये देखते थे कि यार अब हमने छोटा इवेंट करना है, घरों में कर रहे हैं इवेंट्स, छोटे लॉन्स में कर रहे हैं, 100 पीपल. जो जब उससे पहले अगर आप ट्रेंड देखें तो 5-5, 600 लोगों की शादियों के इवेंट्स होते. बिल्कुल सही कह रहे हैं. चेंज हुआ जी. तो वहाँ से जो है वो उसकी नीड जनरेट हुई. तो एक अच्छा फैसला था. स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग था, बट हमारे लिए वो बहुत फ्रूटफुल रहा कि हमने उसको स्टार्ट किया वहाँ पे. और जो अपने रेफरेंसेस के लोग और चीज़ें थी तो छोटे छोटे इवेंट्स हम करते चले गए, और वो एक 4 साल का जर्नी हमारे लिए बन गया. लेकिन इस पॉइंट पे अभी सिर्फ आपके पास कराची वाला नहीं है, आपके पास 2024 एंड 2025 से सर लाइस भी है, एक मार्केटिंग एंड पीआर कंपनी. सो करंटली यू आर रनिंग 2 कंपनीज. वो पूरा जर्नी किस तरह का है? बिकॉज एक तरफ मार्केटिंग एंड पीआर है एंड एक तरफ इवेंट मैनेजमेंट है. येस, एक तरह से यू कैन से कहीं ना कहीं एक दे मीट कहीं ना कहीं, ठीक है, एक ओवरलैप हो जाता है, लेकिन इन एसेंस दे 2 वेरी सेपरेट एंटिटीज़. तो हाउ आर यू रनिंग 2 शिप्स? इट्स लाइक हमने जब सरलाइज से ट्रांसफॉर्म किया कराची वाला कोविड में, फिर हमने उसको लेके चलते रहे. राइट. 24-25 में जो हमारे कस्टमर्स थे, जो हमारे ब्रांड्स थे, जिनके साथ हम आउटडोर की कैंपेन्स करते रहे. अच्छा, एक चीज़ और आपको इसमें बताऊँ कि जब मार्केट डायनेमिक्स ट्रांसफॉर्म हुए आफ्टर कोविड,
तो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो गई। लाइक अगर वो 100% का जो बजट होता था वो 15 to 10% रह गया, और वो सारा कैप्चर किया डिजिटल ने, कि लोग डिजिटल चले गए। बट इन लास्ट 12 से 18 मंथ्स दोबारा से रिफॉर्म्स आए हैं, और अब ब्रांड्स जो है वो उन आउटडोर कैंपेन्स और जिसको हम आउट ऑफ होम मार्केटिंग कैंपेन्स कहते हैं उसके ऊपर लोग जाने लगे हैं। तो जो हमारे ब्रांड्स थे, जो हमारे कस्टमर्स थे, हमें उनकी नीड थी, उनको हमारी नीड थी। तो ये रीज़न हुआ दोबारा से सरलाइस को रीएक्टिवेट करने का, कि वहाँ पे हमने उस कैंपेन्स को दोबारा स्टार्ट किया करना, क्योंकि अब उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जब जिस चीज़ की डिमांड होती है और आप उस बिज़नेस से एसोसिएट थे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे क्रिएट होती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट दोनों को पैरेलल लेके चलना, बट ऑब्वियसली कोविड से ही अगर हम उसको यानी कि हम पॉइंट लें तो उसने हमें सिखा दिया है कि देयर मस्ट बी अ बैकअप फॉर एवरीथिंग। यू नो, आपने बात की एज़ फार एज़ कंपटीशन इज़ कंसर्न, जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ फिर ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल कंपनीज दैट स्टार्ट। वो एक हर्ड मेंटालिटी बहुत ज़्यादा चलती है, पूरी दुनिया में चलती है, इट्स नॉट जस्ट है, हर जगह एक चीज़ की डिमांड आती है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स, सेटअप्स जस्ट यू नो फॉलोज थ्रू। हाउ डू यू मैनेज दैट? और फिर उस सब के साथ ऑब्वियसली एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर भी है, क्योंकि अब 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं या 2 इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, एंड देन you've got competition externally, internally भी employees हैं। there are multiple factors जो I'm sure आप balance कर रहे हैं, right? it's a tight rope that you're actually trying to balance through। ये पूरा process किस तरह, like कोई स्ट्रेटजी कोशिश करते हैं बनाने की कि वो लेकर के चलें, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट। राइट। आपने अपने वेंडर्स को किस तरीके से कैश मेंटेन करना है, क्लाइंट्स की रिकवरी है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट है। राइट। कंपटीशन वर्क बेस्ड नहीं है हमारे यहाँ, सॉरी टू से, बट हमारे यहाँ कंपटीशन वर्क बेस्ड नहीं रह गया है। इट इज़ लाइक कि जो आपको ज़्यादा उधार दे रहा है, जो आपको ज़्यादा क्रेडिट बेस वर्क मॉडल दे रहा है, बिल्कुल, लोग उसको प्रेफर करते हैं काम करना उसके आई साथ। एग्री, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आपको, या कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर एक अपनी आपको या अपनी स्टैंडिंग्स को मेंटेन करना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रेशर है, बट जो क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, हम उनके साथ जो क्लाइंट्स हैं उनको कोशिश करते हैं कि बैलेंस मेंटेन हो जाए, बाकी तो चलता रहता है, इट्स अ फ्लो। इस सब के साथ देयर इज ऑब्वियसली एन ऑब्लिगेशन एट होम ऑल्सो, राइट? एक तो बिजनेस चल रहा है, वो भी 2 बिजनेसेस चल रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली घर भी चल रहा है, दस फैमिली एज वेल, एंड देन यूर समवन हु इज़ अ प्रोवाइडर एज आर सो मैनी अदर्स। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट से प्रोफेशनली एक टाइट रोप नहीं होती जहाँ आपको बैलेंस करके चलना होता है, आपको प्रोफेशनली एंड पर्सनली। एंड व्हेन देयर इज़ अ बिजनेस, इट्स नॉट कि आपको हर महीने एक स्टेपल अमाउंट कंफर्म्ड फिक्सेटेड इस डेट को मिलेगी, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। कभी बहुत बिजनेस होगा तो बहुत अच्छा होगा, फैमिली विल बी एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑल्सो, आप भी कंफर्टेबल होंगे, एंड देन देयर विल बी लीनर मंथ्स ऑल्सो, या सीजन्स भी होते हैं बल्कि, राइट? क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट अगेन। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? क्योंकि यू कांट एट टाइम्स जस्ट गो होम एंड बी लाइक अच्छा दिस मंथ अभी नहीं कर सकते, या आई डोंट नो, वो एक आपने अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है कि ठीक है अभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं बोलना, अभी मुझे बोल सकते हो, बिकॉज देयर मैनी टाइम्स वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती और वो एक्सपेक्टेशन भी डेवलप हो जाती है ना कि यू आर द प्रोवाइडर, तो आप ही ने कश्ती चलानी है, आप ही ने घर चलाना है। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि सीज़न वाइज कोई अपडेशन है, कोई चीज़ें हैं, कुछ सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। बट प्रायोरिटीज़ जब सेट करते हैं कि पहली प्रायोरिटी क्या है, बेसिक्स हैं जिसमें एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज़ हैं, जो वेंडर्स हैं उनकी पेमेंट्स हैं, कि आप अपना जो वर्क बेस है वो आपका डिस्टर्ब ना हो, कि दैट इज़ द मेन थिंग जो आपके घर को चला रहा है। बिल्कुल। अगर आप अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज़ पूरी करने के लिए उसको डिले करेंगे, उन चीज़ों को ख़राब करेंगे, तो फिर वो 1 महीना तो हो जाएगा, बट नेक्स्ट मंथ कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो बस बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रायोरिटीज सेट करते हैं। इश्यूज़ आते हैं, फैमिली रिलेटेड भी इश्यूज़ आते हैं, वर्क रिलेटेड भी इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि जब आपके पास यानी कि अनकैलकुलेटेड कैश फ्लो ना हो और लिमिटेड कैश हो, और आपने उसी में अपनी रोलिंग चलानी है, फैमिली भी चलानी है, घर भी चलाना है, और अपने बिजनेस को भी सस्टेन करना है,
ऑब्वियसली इट इज़ एन इशू, बस अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि मैनेज हो जाए। हाउ डू यू मैनेज अनअवेलेबिलिटी? क्योंकि मतलब मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ, आई नो वो मेरे लिए कितना टैक्सिंग होता है, और अभी एक सिर्फ पार्ट टाइम होती है, वो भी बहुत एनर्जी और टाइम मांगता है। यहाँ पे अगेन 2 बिजनेसेस एंड देन अ होम एज वेल, तो कोई ना कहीं तो यू बिकम इमोशनली अनअवेलेबल ना। अगर फाइनेंशियली यू आर अ प्रोवाइडर तो ये यू बिकम इमोशनली अनअवेलेबल, क्योंकि एक जगह आपकी एनर्जी फिर 9 to 5 भी नहीं है, कभी कभी तो सुबह के 9 से सुबह के 3-4 भी बज जाते होंगे। इट्स इवेंट मैनेजमेंट, यहाँ पूरी रातें भी लगती होंगी। तो हाउ डू यू मैनेज द गैप ऑफ बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल? क्योंकि वो चीज़ आती है, ये मैं मान नहीं सकती कि नहीं आती, ये चीज़ आती है। वो ना गैप फिल नहीं हो सकता है। आपका अगर इवेंट है और सेम डे इफ़ समवन एट होम नीड्स यू, या आपको कहीं जाना है, या कोई आपके इन लॉज में या फैमिली में कोई इवेंट है, कोई तकरीब है जहाँ आप नहीं गए, जी, तो वो उसका फिलर नहीं है कोई। इट्स आप वो टाइम के साथ जो है ना वो चीज़ खुद ही रियलाइज़ होने लगती है कि हाँ यार ठीक है, वो प्रायोरिटी थी, क्योंकि वहाँ पे आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर मी इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेरे बैक एंड पे फैमिली है उसको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि ठीक है वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है जी, तो हमारी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं ना। फेयर है ना। उसकी प्रायोरिटीज़ में अगर सिर्फ मेरी अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, आई हैव टू बी देयर, और अगर उसकी प्रायोरिटीज़ में बाकी सारी चीज़ें हैं तो आई हैव टू बी ऑन वर्क। राइट। ये डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग कोशिश होती है कि बनी रहे, बट ऑब्वियसली हर दफ़ा मेंटेन नहीं हो पाती है, इसमें इश्यूज़ आते हैं। आपको कभी लगा, अभी तो इट्स आई डोंट इवन नो हाउ वाइज इट इज़ टू आस्क दिस, बट आई नो ये थॉट्स कहीं कभी ना कभी आते हैं व्हेन थिंग्स आर नॉट दैट इजी, कि यार 9 to 5 ही ज़्यादा आसान था। 9 to 5 मतलब ये किन चीज़ों में पड़ गए हैं? अभी एक ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं रही, मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है, दैट इंटरनल तो सिचुएशन यू नो बेस्ट, मगर अब दूसरी भी शुरू कर दी है। लेकिन इस सबको छोड़ छाड़ के एक 9 to 5 ही सही थी, कम से कम महीने के एंड में पैसे आ रहे थे, कम से कम एक वर्क लाइफ बैलेंस सिचुएशन तो थी। अच्छा, इस पे मैं वो मिसाल है कि 9 to 5 वाले से पूछूं तो कहेगा यार आई विश आई कुड हैव अ बिजनेस। जी। मुझसे पूछिएगा मैं कहूँगा यार मैं काश कि मैं जॉब ही कर रहा होता ना, तो वो तो इंसान तो खुश है ही नहीं ना। उस दोनों एस्पेक्ट्स में अब कुछ चीज़ इंसान के अपने हाथ में नहीं होती, आपकी सोच होती है, अप्रोच होती है, विजन होता है, आप उस पर चलते हैं, कभी अचीव होता है कभी नहीं होता है। बिल्कुल। सब जॉब कर रहे होते तो बिजनेस कौन करता, और सब बिजनेस कर रहे होते तो वाओ, यस दैट्स वेरी ट्रू। तो बस ये इस पे अब सोचते नहीं, इस पे नहीं सोचते, अब नहीं सोचते, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह से 15 साल अपने काम के साथ अपने तरीके से लगा लिए हैं, तो अब उसके ऊपर ना फिर सोचने में वो अब रिग्रेट भी नहीं है ना ऑब्वियसली, क्योंकि उसके एडवांटेजेस भी खुद अवेल किए, उसके डिसएडवांटेजेस भी खुद ही फेस किए, तो अब उसमें क्या सोचना कि यार ये ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं आपसे ब्रीफली बोलूँ टॉप 3 डिसएडवांटेजेस जब आपने एक रिस्क लिया, व्हाट वुड दैट बी इन हाइंडसाइट पिछले 15 सालों में? टॉप 3 एडवांटेजेस तो ऑब्वियसली बहुत वाज़ेह है, बहुत ऑब्वियस है, एक अपना बिजनेस है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मनी इज़ अनलिमिटेड, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। टॉप 3 डिसएडवांटेजेस क्या बोलेंगे आप? स्ट्रेस 3 टाइम मतलब 8-8 घंटे की जो 3 शिफ्टें होती हैं जैसे हमारे यहाँ, तो उस 3 शिफ्टों के हिसाब से जो है वो आपको स्ट्रेस होता है। दिन में आपको काम का स्ट्रेस होता है, शाम में फैमिली का स्ट्रेस होता है, और रात में उन दोनों का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस ही है बेसिकली बिज़नेस का एक ही अगर डिसएडवांटेज है, और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है, और वो वक्त आपको सिखाता है। आप कितनी ही किताबें पढ़ लें, कितना ही आप कुछ कर लें, आप उसको नहीं कर सकते कवर अप जब तक आपके ऊपर वो सिचुएशन नहीं आती। और जिस वक्त आपके ऊपर वो सेम सिचुएशन आती है कि ये हो गया, राइट, देन यू रियलाइज कि अब इसमें से मुझे कैसे निकलना है। अच्छा, टेल मी दिस, आपके पास कोई इन्वेस्टर्स तो किसी पॉइंट पे दे वर नॉट देयर, ये कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, कम्प्लीटली आपका अपना, राइट? तो व्हाट लेवल ऑफ कन्विक्शन या बिलीफ वाज इट कि आपने कहा कि नहीं अपने ही पैसे लगाने, क्योंकि जब आप अपने लगा रहे होते हो तब आपको 1 रुपए के 10 रुपए चाहिए होते हैं, राइट, एज फार एज योर मनी इज कंसर्न्ड। एंड देन देयर इज फेयर अनलेस एंड अनटिल यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि यूर अ ट्रस्ट फंड बेबी, लेट्स बी वेरी रियल। अगर आपकी मेहनत की सेविंग्स हैं, या पेरेंट्स या फैमिली ने लोन दिया है, या खुद दिया है, या समथिंग हैज़ बिन गिफ्टेड, तब भी आप बहुत देखभाल के कर रहे होते हैं। तो देन हाउ डू यू, कुछ तो
थॉट प्रोसेस होता है? बिकॉज ये थॉट आता है कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क. आता है, बिल्कुल आता है, बट इट डिपेंड्स. एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह एंड आफ्टर दैट माई फैमिली कि जब 2011 मैंने पहली दफ़ा इवेंट मैनेजमेंट में आया जी. और जॉब मैंने नहीं छोड़ी थी. मैंने पहले अपना काम सेटल किया. इट वाज लाइक 3 to 6 months. फिर मैंने जो है वो जॉब जब छोड़ी, बट आई वाज 25 एट दैट टाइम. राइट. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं थी कि जिसको ये सोचा जाता है कि यार अगर ये मैं रिस्क ले रहा हूँ जी. तो क्या होगा. बिल्कुल. क्योंकि आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस देख लें, जी. दे ऑलवेज एम्फेसाइज कि अगर आपका किचन सेफ है जी. तो यू कैन टेक रिस्क और आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं. बिल्कुल सही कह क्योंकि रहे अगर हैं. आपको अपने किचन की फिक्र रहती है तो आप अपने बिजनेस को स्केल ही नहीं कर सकते, कितनी ही आप इन्वेस्टमेंट ले आएँ. आप बिल्कुल सही ये कह रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट नहीं था. तो हम जब काम कर रहे थे ना तो सिर्फ एक पैशन था. नहीं था ना मसला कि अगर नुकसान हो भी गया तो ठीक है, मैंने कौन सा जाके जवाब देना है, कि मैंने कौन सा घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके जाना है. तो हम रिस्क ले रहे थे. वंस यू स्टार्ट टेकिंग रिस्क, कहीं ना कहीं रिजल्ट निकल आता है. गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी. वो उस बिज़नेस में रहें. ये ना हो कि आपने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, लॉस किया, फिर आप नेक्स्ट टाइम दूसरे बिज़नेस में चले गए बिल्कुल सही कह रहे तो हैं. ज़ीरो हो गया ना. लेकिन अगर आप उसी बिज़नेस में हैं और लॉस किया है तो आपका एक टाइम पे एसेट बन जाता है वो लॉस यस. बिज़नेस का. तो गाइडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट रिस्क टेकिंग की एक एज, एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हो सकती है. अगर आप बार बार उसको करेंगे तो फिर आप उसमें नहीं सक्सेसफुल हो सकते. अच्छा, डू यू बिलीव, आप वाकई ये मानते हैं कि से फॉर इंस्टेंस टुडे आपको आज अगर अभी तो यू हैव कराची वाला और वो कोविड से चलता आ रहा है तो इसलिए आपने सर लाइस भी ऑब्वियसली, वो तो एक रिस्क भी मैं नहीं बोलूँगी कि इट्स लाइक एन एक्सटेंशन, राइट. बट टुडे इफ़ यू हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आप सोचते कि मैं 9 to 5 छोड़ के बिजनेस करूँ? नहीं, कभी भी नहीं कोई सोचते. क्यों? क्योंकि वो 15 साल में इतना कंफर्ट लेवल बन चुका होता और सारी चीज़ें उस हिसाब से मैनेज हो रही होती ना. यस. क्योंकि वो जो एज होती है 25 to 35 या 40 या 20 to 40, यस. उसमें ही आपकी बॉडी, आपके स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपका फ्लो, सब कुछ जो है वो अपना कंफर्ट जोन बनाता जाता है. तो जिस हिसाब से वो बनता जाता है आप उस हिसाब के ही आदी हो जाते हैं. वेरी ट्रू. यू वेरी राइट. बिजनेस में मेहनत करने वाले को आप अच्छी से अच्छी जॉब दे देना, उससे नहीं होगा, वो छोड़ देगा. क्यों? क्योंकि उसको अपने डिसीजन मेकिंग की आदत होगी. वो दूसरों के डिसीजंस के ऊपर जब जाता है तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं तो डिसीजन मेकर हूँ, मैं आई एम रिस्क टेकर. यस. तो मैं सिर्फ ऑर्डर्ड पे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता. तो वो टाइम होता है जिसमें आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके स्किल्स जो है ना वो सब सेट हो जाते हैं. अच्छा, टेल मी दिस, आई मीन आई हैव लिटरली इनवाइटेड यू टू व्हाट्स योर क्रिप्टोनाइट. इस पूरी जर्नी में आपकी भी तो फेयर्स, इनसिक्योरिटीज़, ट्रॉमा, आई डोंट नो इफ़ दैट्स इवन द राइट वर्ड, लेकिन ब्रेकडाउन्स तो बहुत होते होंगे, बिकॉज जॉब में भी होते हैं तो बिज़नेस में, और बिज़नेस में बहुत कुछ एट स्टेक होता है आपका अपना. इट्स नॉट जस्ट मनी. जब पैशन की बात आती है ना, आपके इमोशंस बहुत, इट्स नॉट ब्लड एंड स्वेट, इट्स इमोशंस एट स्टेक. तो आपको एक एक प्रोजेक्ट, एक एक स्टेप लग रहा होता है जैसे पता नहीं मैंने क्या अकम्प्लिश कर लिया, और जब वो छोटी सी चीज़ भी नहीं होती आपको लगता है वो गॉड, इज़ इट वर्थ इट. लाइक ये एक बहुत, यू नो, इट्स अ वेरी क्लियर फीलिंग. So if I were to ask you, what's your kryptonite? आपकी ऐसी कौन सी insecurity, कौन सा fear which you fought through and then you're like, नहीं आज मैंने उसको टैकल कर लिया है, या आज मैं अगर अपनी फैमिली को भी, this is a life lesson, क्योंकि ये लाइफ स्किल है ना जो आपने सीख ली. फैमिली ही होती है आपकी, which depends on you and which become your responsibility. बिज़नेस ठीक है आप कर रहे होते हैं, उसमें से अप एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, क्योंकि बाहर के, वो हम कहते हैं ना बिज़नेस में कि जी बाहर के मामलात हैं वो तो चलते रहेंगे, घर के मामलात सही रहने चाहिए. ये बिज़नेस में भी बहुत कॉमन जुमला है कि यार ठीक है, चाहे लेन देन से रिलेटेड हो, चाहे ग्रो, एक्सपेंशन हो, कुछ भी हो. तो फैमिली जहाँ पर आ जाती है, जब आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, व्हेन यू बिकम अ हस्बैंड, अ फादर एंड अ सन, जिसके पेरेंट्स आपको देख रहे हो कि हाँ यार अब ये इसने रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ लेनी है. दैट्स द पॉइंट जहाँ पर आपको एक खौफ आता है, एक डर आता है, एक फेयर आता है कि यार मुझे ये करना है. यस. ना वो आपको स्ट्रेंथ भी, वही आपके सॉर्ट एनालिसिस होता है, वही आपका ना स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, चारों चीज़ें जो है ना आपकी, वो उसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं.
क्योंकि उसी के लिए आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वही आपकी स्ट्रेंथ होती है, आपकी फैमिली, और आपकी फैमिली ही आपकी वीकनेस भी होती है। तो वो जो क्रिप्टोनाइट ऑफ फेयर है ना, यस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आपकी फैमिली आए। बिजनेस तो है रिस्क टेकिंग, यस you cannot afraid of taking risk in business. यस Either you win, either you lose, you try again, but बिल्कुल you cannot take this risk with your family. So that's the thing जो कि अक्सर लोगों को बड़ा अब आज बड़ा इम्पैक्ट आ गया है लोगों का, कि लोगों के पास शेयर करने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं, Yes. मेंटली स्ट्रेस्ड और डिप्रेशंस का जो इश्यूज हमारे यहाँ आ रहा है, मेंटल हेल्थ का, वो इसी वजह से कि अगर फैमिली की तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं आए उनको, यस तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको सरवाइव करना। यू आर वेरी कमिटेड व्हेन इट कम्स टू फैमिली, ये एक चीज़ मुझे बहुत वाज़ेह हो गई है। मैं सीखा ऑब्वियसली, इस 15 सालों में चीज़ देखी कि जब शुरू में जिम्मेदारी आई तो उसको फुलफ़िल हम भी नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है। तो फिर लेकिन बट जब समझा उस चीज़ को कि नहीं यार, दिस इज़ व्हाट इन हाँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं अपना एनालिसिस या अपनी चीज़ें खुद ही करता हूँ और मैं लिखता अच्छा हूँ ओके कि कोई भी अगर इशू है तो स्कैन अप एंड डाउन्स, प्लस माइनस। अच्छा आप बाकायदा जर्नलिंग करते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा ओके यू कैन नॉट, आप मतलब काउंसलर्स के पास जाकर के भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो खुद अपने लिए करेंगे वो उससे बेहतर आपके लिए कोई नहीं कर सकता। तो बस इस तरीके से जो है वो चीज़ें उसकी सॉर्ट हो जाती हैं। और हाँ बिल्कुल है कि फैमिली को लेकर के वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपकी वीकनेस है। यू नो वन लास्ट थिंग आई डेफिनेटली वांट टू नो, बिकॉज आप अपने बात उस डायरेक्शन में लेके गए हैं, हैज़ देयर एवर बीन अ मोमेंट जहाँ पे फैमिली डिसअपॉइंट हुई है? हाँ होते हैं, हो जाते हैं। फैमिली मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, यू ऑल्सो एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर बिजनेस, फ्रॉम योर थिंग्स, फ्रॉम सम कमिटमेंट्स जो कि नहीं फुलफ़िल हो पाती है। देयर आर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं, वो ही बैलेंसिंग है। ये इस यानी हमारे बिजनेस सेशन से हट करके है, दैट्स द पॉइंट जहाँ पे दो लोगों को या दो घरों फैमिलीज़ को या फैमिली के 6 मेंबर्स को सबको आपस में जो है ना वो बैलेंसिंग करनी है या स्पेस देना है, वरना तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। आप खुद मुझे बहुत बैलेंस्ड लगते हैं। आई वुड रियली वांट टू नो कि आई मीन आर पीपल अराउंड यू इक्वली बैलेंस्ड, क्योंकि लगता है यू वांट टू कीप द स्केल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम थैंकफुल टू माई टीम, माई पेरेंट्स, माई वाइफ। मतलब हमने पिछले यानी कि 4-5 सालों में इस चीज़ों को थोड़ा सा देखा। और बीइंग अ मुस्लिम, ये तो हमारा फर्म बिलीव है कि जो भी चीज़ हो रही है, अच्छी बुरी सही गलत, वो है तो मन जाने पल्ला, लेकिन कहीं हम ये भी हमारा बिलीव है कि अमल का दारोमदार नियत पर है ना। बिल्कुल। तो जब कोई काम गलत हो जाता है ना, तो जी। यार ये ऐसा क्यों हो गया, हम ये नहीं सोचते कि यार कहीं हमारी इसमें पीछे कोई गलती तो नहीं थी, बिल्कुल हमारी नियत तो ख़राब नहीं थी। जी। लाइक वही मिसाल है कि हम जब गाड़ी की अगर रेस लगाने निकलेंगे तो अब हम गलत काम करने निकले, रेस लगाना और एक्सीडेंट हो जाए तो हम बोलें यार ये तो एक्सीडेंट हो गया। राइट। तो हमने बड़ा उसको ना बैलेंस किया है। इज़ लाइक वी ट्राई टू बैलेंस इट। मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है, मतलब जो भी हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ भी अगर आते हैं जी। तो हम साथ मिल करके उसको करते हैं। और वो सिर्फ Okay. ऐसे ही होता है कि हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, अच्छा ओके। क्योंकि इंसान की तो वही वाली बात है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या बात है। लेकिन जब प्रायोरिटीज़ आप सेट करेंगे जी। तो फिर वो आपके एग्रेशन लेवल कम हो जाता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं, और फिर वो बेटर जो है वो रिजल्ट्स उसमें से आप जो है ना वो निकाल लेते हैं। Thank you so much, Saeed. I didn't even realize, honestly, where the time went this time around. Thank you so much for coming Thank you and so for much. actually sitting and taking us through not just work but even life's journey. Thank you. Thank you so very much. Thank you so much, guys. I think Saeed's journey is a testament that there is no such concept as far as failure is concerned. Whenever there is failure, the idea of fight and flight can take through and you can soar. I think it's just a matter of belief. Thank you so much.